चीन एशियाड में 100 से ज़्यादा मेडल भारत के खिलाड़ी लेकर आए हैं, लेकिन उनमें अकेले मेरठ से 5 मेडल आए हैं। और ये मेडल लाने वाली मेरठ की बेटियां हैं। 4 बेटियों ने 5 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 मेडल अकेले जीते हैं पारुल चौधरी ने। वो धावक हैं और उनकी जो 5000 मीटर की दौड़ थी उसको पूरी दुनिया ने देखा, और वो जो मेडल था वो बजाय गोल्ड के सिल्वर हो रहा था, लेकिन अंतिम 10 सेकंड में पारुल ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि वो मेडल जो था उसका रंग बदल गया। मेरे साथ पारुल और उनका परिवार है। पारुल, बहुत बहुत बधाई आपको इस मेडल के लिए। और क्या सोच रही थी जब आप दौड़ रही थी, तो उस समय क्या आपके मन में चल रहा था कि जो 15 सेकंड में आपने पूरा सिनेरियो बदल दिया? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, लेकिन मेरे मन में यही था कि मैंने कल मतलब 3000 मीटर स्टीपल चेस किया है तो सिल्वर आया है, लेकिन मुझे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके जाना है। तो ये सब मतलब हमारी प्रैक्टिस में होती है, जो मैं मतलब 4 साल से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो हमारे कोच बताते हैं कि हाँ किस पेस पे कैसे जाना है। तो फिर जब लास्ट 10 सेकंड बचा था तो उस टाइम मतलब मैंने फास्ट किया था कि नहीं, आज तो मुझे गोल्ड लेके ही जाना है, क्योंकि आज मुझे ये मौका नहीं छोड़ना, मेरे पास मौका है। तो बहुत गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। जब मेरा इंडिया का फ्लैग ऊपर जा रहा था तो मेरे मतलब आंखों में पानी आ रहा था, क्योंकि इतना आसान नहीं है भारत का तिरंगा विदेश में जाके लहराना, जो कि हमारा इवेंट है 5000 मीटर। मेरा मतलब पहला मेडल 5000 मीटर में गोल्ड मेडल आया है, अब तक इंडिया का गोल्ड मेडल नहीं आया। तो मैं उस टाइम पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। अच्छा, इससे पहले एक दिन पहले भी आप एक और मेडल लेकर आई थी, वो क्या था? वो 3000 मीटर स्टीपल चेस था, सिल्वर मेडल था। उससे पहले मतलब हमारे मेडल 3000 मीटर स्टीपल चेस में एशियन गेम्स में आते ही आते हैं, लेकिन मतलब उस टाइम मुझे पता था कि वर्ल्ड चैंपियन लड़की है, तो थोड़ा इसमें तो मुश्किल है, लेकिन 5000 मीटर मेरे हाथ में है, क्योंकि जो टाइम था हमारा सबका सेम 5 6 7 8 सेकंड ही अप डाउन था। तो मुझे 5000 मीटर में मतलब पक्का था कि हाँ गोल्ड आएगा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा वो थी कि हाँ मैं, क्योंकि उससे पहले मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी सिल्वर मेडल के बाद। तो 3 घंटे सो पाई थी, नींद नहीं आ रही थी। तो मतलब थोड़ा डर सा था कि हाँ पता नहीं शरीर मतलब बॉडी कैसे चलेगी कैसे नहीं। लेकिन जब मुझे लगा लास्ट लैप में कि नहीं अभी मतलब मेरा बॉडी सही चल रहा है, भगवान ने मेरा साथ दिया और मेरे भारतवासियों ने मेरी दुआ की, आशीर्वाद दिया, तो उन सब के उससे मेरा गोल्ड मेडल। और लास्ट में तो मतलब मुझे ये था कि अब तो लेके ही जाना है गोल्ड। ये जो एशियाड में खेलने का, मेडल लाने का जो सपना था, ये कब आपने अपने मन में बसाया और उसके बाद कितनी लंबी मेहनत रही आपकी? मैं मतलब 2011 से कंटिन्यू प्रैक्टिस करी थी। तो 2018 में एशियन गेम्स थे तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। तो मैंने तभी सोचा था कि अगर इस 4 साल बाद फिर एशियन गेम्स हैं तो मैं पूरा अपना, मुझे जो मेरी साल की मतलब नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया, ये अगले 4 साल में जो 2023 में होगा उसमें मैं पूरा अपना मतलब कसर निकालूंगी, पूरी मेहनत करूंगी। तो 4 साल मैंने बहुत कंटिन्यू मेहनत की। मैं घर पे भी नहीं आती थी, बहुत साल में 10-12 दिन के लिए आती थी। कभी कभी इतना भी मतलब वो हुआ है कि मैं फैमिली से बात भी नहीं कर पाती थी, कि मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी और थक जाती थी। लेकिन जो मम्मी थी वो बोलती थी कि 1 मिनट को बात कर लेना, अपना बता देना कि हाँ ठीक ठाक है। लेकिन हम स्पोर्ट्स पर्सन मतलब इतना मेहनत करते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता ना, मतलब कि आने का या किसी का शादी वगैरह अटेंड करने का, तो कुछ टाइम नहीं मिलता। तो बस अपना प्रैक्टिस में हम लगे रहते हैं। बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है स्पोर्ट्स के लिए, खाना वगैरह हमें बहुत अवॉइड करना पड़ता है, फास्ट फूड वगैरह, जब जाके इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत मतलब इसके पीछे भी मतलब बहुत ज़्यादा हमें सब कुछ स्ट्रगल तो है, वो तो हर एक अच्छा, ये आदमी। बताइए कि परिवार के बारे में थोड़ा बताइए, परिवार की बैकग्राउंड के बारे में, और जो आपका स्ट्रगल रहा उसकी शुरुआत कहाँ से रही? मतलब एक स्कूल से मेरी शुरुआत हुई बिपिन इंटर कॉलेज से। तो मतलब पहले इतना मतलब परिवार, इतनी फैमिली स्ट्रांग नहीं थी। वो तो किसान फैमिली, हर एक मतलब कि गांव में ऐसी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, प्रॉब्लम आती है, इतना पैसा वगैरह भी नहीं होता। तो यहाँ से जो बस मिलती थी स्टेडियम की वो 3 किलोमीटर से मिलती थी, तो कभी पैदल कभी साइकिल ऐसे ही जाते थे। फिर आगे बेगम पुल से हम जो कैलाश प्रकाश स्टेडियम है वहाँ पे पैदल जाते थे, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था उस टाइम पे कि। लेकिन फिर ऐसे धीरे धीरे थोड़ा नेशनल में मेडल आए तो थोड़ा जो हमारी गवर्नमेंट है थोड़ा वहाँ से सपोर्ट मिला। तो टाइम के अनुसार सब चेंज हो गया। संघर्ष तो हुआ, बहुत ज़्यादा था। बहुत छोटा सा गांव है और सड़क से बहुत अंदर है। तो जैसे आमतौर पर बेटियों को बहुत सारे तंज सुनने को मिलते हैं,
कभी विरोध भी देखा आपने अपने आसपास? हाँ जी, मतलब वो तो बोलते हैं, गाँव वाले तो बोलते थे वैसे भी, मतलब कि हाँ लड़की को मतलब बाहर भेजते हैं, लोअर टी शर्ट पहनती हैं, मतलब कि गाँव का ही ऐसा माहौल नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा चेंज हो रहा है। अभी सब बोल रहे हैं कि हम अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स कराएंगे, तो वही है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है शुरू में, फिर जब थोड़ा नाम हो जाता है तो फिर अच्छा लगने लगता है। तो अभी मेरे गाँव वासी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो भी बोलते हैं कि हाँ हम अपनी लड़की को स्पोर्ट्स कराएंगे, अच्छा लगता है। सपोर्ट किस किस का रहा पूरे परिवार में, इसके अलावा समाज को लेकर ऐसे कौन से शख्सियत रही जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? मतलब सबसे ज़्यादा तो मेरे जो मम्मी पापा और राहुल रोहित भाई हैं और मेरी प्रीति सिस्टर है, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कभी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ये कभी कभी अपने मतलब वो शौक ना करके, लेकिन हम दोनों बहनों को कराया। तो मैं सबसे ज़्यादा तो अपने मम्मी पापा रोहित राहुल भाई को और प्रीति को थैंक यू बोलूँगी कि इन्होंने कभी हमें मतलब कि ये नहीं महसूस होने दिया कि हाँ हमारे पास ये चीज़ नहीं है, तो हम मतलब सबसे पहले अपनी बहन को दिया है, अपनी बेटी जूते भी नहीं होते थे आपके पास, हमने सुना एक बार को कि बिना जूतों को भी कभी आप दौड़ लगाई हैं। हाँ जी, वो तो मतलब शुरुआत में थोड़ा होता ही है कि हाँ जूते नहीं, मतलब अच्छे जूते नहीं थे जो मतलब कि उस टाइम पे, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे थे। तो वो सब टाइम के अनुसार हो जाता है चेंज। अच्छा, उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बेटी जो है 2-2 मेडल लेकर आई है इस यार्ड में। तो ये एक पिता होने के नाते आपके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है और पूरे गांव को बहुत बड़ी खुशी है। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा, मेरे सम्मानित आदमी मेरे घर आ रहे हैं, मुझे बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा, एक आम किसान के लिए कितना मुश्किल होता है किसी बच्चे को खिलाड़ी बनाना और उसको यहाँ तक ले जाना? देखिए, अगर अपने बच्चे पे विश्वास है तो माँ बाप के लिए कोई भारी नहीं है। कर्ज लेकर पड़ा हुआ है, अपना पेट पट्टी बांध कर कर रहा है, तो कोई भारी नहीं है। आपको भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ी, कर्ज लेना पड़ा बेटी के लिए? नहीं, कर्ज नहीं लेना पड़ा अच्छा। ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर अपना बच्चा होनहार है, अपने पास नहीं है, कुछ भी संघर्ष करे अपने बालक का, जिस पे हमें ये दिखाई दे रहा है बालक हमारे इसमें हमारा नाम करेगा, तो माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा पारुल, ये बताइए कि अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है? अभी तो मतलब कि मैं 10-15 दिन घर पे रहूँगी, उसके बाद फिर नेशनल कैंप में जाऊँगी बेंगलोर में, वहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करूँगी, ओलंपिक के लिए प्रिपेयर होंगी। फिर मतलब अगर मतलब वो है तो मतलब मैं अपना बेस्ट टाइम दे के फिर दोबारा ओलंपिक में इंडिया के लिए कुछ करके दिखाऊँगी। अच्छा, आपको मोदी जी से भी मिलने वाली हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। हाँ जी, हमारा कल उनसे मिलेंगे, अब देखते हैं क्या बात करते हैं उनसे। क्या कुछ सोच रखा है? नहीं, अभी तो मतलब ऐसा कुछ नहीं सोच रखा, वो तो उस टाइम पे ही देखेंगे क्या बात करनी है। इस छोटे से गांव में हम सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे सुना, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी ने बड़ा नाम रोशन किया है, एक स्टेडियम होना चाहिए आसपास ही। हाँ जी, मैं तो यही बोलूँगी मतलब कि गांव में स्टेडियम हो, हर एक गांव में, जिससे कि मतलब हमारी जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो निकले, मतलब फिर अपने नेशनल लेवल पे मेडल लेकर आए, मतलब होना चाहिए गांव में, तो हर एक गांव में ग्राउंड होना चाहिए। तो पारुल चौधरी को अगली बार जब हम टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो वो हमें ओलंपिक में नजर आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल अपना बेस्ट टाइम देंगे और भगवान की कृपा होनी चाहिए, पक्का अपना फिर दोबारा कुछ करके दिखाएंगे। गोल्ड मेडल लाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ट्राई करेंगे अपनी तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो पारुल चौधरी, हौसला बुलंद है और जुनून है देश के लिए तमगे जीतने का, और ये जुनून अब आपको ओलंपिक में भी दिखाई देगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।